ठीक है जी, शुरू करें। आप सभी से नमस्कार। फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान आप लोग सुनिए। आज हमारी पत्रकार एसोसिएशन फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन की मीटिंग थी और उसमें मुख्य मुद्दा जो था फरीदाबाद के पत्रकारों का कल्याण, उनके परिवारों के बारे में चिंतन और समाज के उत्थान के लिए हम पत्रकार किस दिशा में काम कर सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। लगभग 2 घंटे 3 घंटे इस विषय पे चर्चा हुई और हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे साथ इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मुकेश शर्मा जी, वो शामिल हुए थे और जिला लोक संपर्क अधिकारी राकेश गौतम जी इसमें शामिल हुए थे। तो हमने ये भी सुझाव दिया है कि एक्रीडेशन की जो पॉलिसी है उसको सरल किया जाए और एक्रीडेशन के साथ साथ जो सुविधाएं एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को मिल रही हैं वो नॉन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट जो हैं कम से कम मूलभूत सुविधाओं में उनको कंसिडर किया जाना चाहिए, ऐसा हमने सुझाव दिया है। दूसरा, जो वेब मीडिया जो पॉलिसी बन रही है और यूट्यूबर्स के लिए जो पॉलिसी बन रही है हरियाणा सरकार बना रही है, उसके अंदर कम से कम एक क्वालिफ़िकेशन तय की जानी चाहिए और उसके साथ साथ जो उसके अंदर जो सदस्य जो रहेंगे या जिनको मान्यता मिलेगी उनका अनुभव कम से कम नेशनल राष्ट्रीय समाचार पत्र या राष्ट्रीय मीडिया के अंदर कुछ तय जरूर होना चाहिए ताकि उनको समाचारों की समझ हो और वो अच्छी पत्रकारिता कर सकें। इसके साथ साथ हमने आज ये भी तय किया है सभी साथियों के साथ कि जो भी हमारे पत्रकार हैं, परमात्मा ना करे क्योंकि सब विकट परिस्थितियों में काम करते हैं, समाज को बहुत अच्छी समाचार देने के लिए, फ़ोटो देने के लिए, वीडियो मीडिया कवरेज देने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, चाहे बरसात है, आंधी है, तूफ़ान है, कर्फ्यू है, कोरोना है। ऐसे में यदि भगवान ना करे किसी पत्रकार साथी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उस स्थिति में फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन 11 लाख रुपए अपने कोष से उनके परिवार को देगी। हालांकि उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन एक छोटा सा एक ये आर्थिक सहयोग हम देंगे। उसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि जितने भी पत्रकार हैं उनके परिवार में यदि उनकी बेटी की शादी होती है या बेटे की शादी होती है या उनके घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो उस स्थिति में भी 21,000 रुपये की राशि हम फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से उनको देंगे। और अन्य भी जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम प्रयास करेंगे, सरकारी स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ मदद उनको मिल पाए। इसके साथ साथ मैं फरीदाबाद, क्योंकि हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं और यहीं पर काम करते हैं, यही हमारी कर्मस्थली है, तो यहाँ के लोगों को भी मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक अच्छी पत्रकारिता इस शहर के लोगों को, शहर के साथियों को मिले, उसके लिए भी हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं। हम शहर के लोगों के लिए, शहर की जन समस्याओं को उठाने के लिए, शासन और प्रशासन की कमियों को आगे लाने के लिए हम कार्य करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन शहरवासियों के, न केवल शहरवासियों के बल्कि शासन और प्रशासन की जो उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतरेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कि यदि कोई पत्रकार किसी कमी को उजागर करता है तो उसे क्रिटिसिज्म के रूप में ना लिया जाए, उसे एक हेल्दी एक इन्फॉर्मेशन के रूप में लिया जाए और उसका सुधार किया जाए। क्योंकि गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, सड़कों पे जो कमियां हैं वो मीडिया के माध्यम से ही उजागर होती हैं। तो जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उसको ठीक कराया जाए ताकि शहर के लोगों को एक अच्छा वातावरण मिल सके। प्रधान जी, जो आपकी संस्था में नहीं है, इस संस्था में नहीं है, अपनी संस्था में नहीं है, जो पत्रकार हैं उनके साथ कोई हादसा होता है तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, हमारी फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन का मतलब ऐसा नहीं है कि यदि कोई पत्रकार है और हमारी संस्था का सदस्य नहीं है तब भी हम उसके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। किसी भी विकट परिस्थिति में किसी भी पत्रकार के साथ फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन तन मन धन के साथ 24 घंटे उपलब्ध है। सर, अभी दिवाली को लेके भी कोई आपने प्रोग्राम बनाया, उसमें वो क्या? जी, दिवाली का हमारा एक प्रोग्राम है, दिवाली मिलन समारोह पत्रकार जैसा हमेशा से करते आए हैं, तो बहुत भव्य तरीके से हम उसका आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो एक मिल बैठ करके हम लोग भी, क्योंकि सभी लोग आप सब औरों की दिवाली मनाते हैं, तो इस बार पत्रकार आपस में मिलकर के भी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और एक सब खुशी का दिया और उन्नति का दिया हम सब लोग जलाएंगे। सर, आपके संगठन का फरीदाबाद की जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, संगठन जो होते हैं वो हमेशा जनहित का काम करने के लिए होते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम सभी अपना अपना काम करते हैं। फरीदाबाद के जो लोग हैं, फरीदाबाद के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, जो भी वो अच्छा कार्य करते हैं, हमारी एसोसिएशन उसको बढ़ चढ़ करके प्रचारित और प्रसारित करेगी
और जो समाज में या किसी भी स्तर पर कोई कमियां हैं, कहीं शासन प्रशासन की कमियां हैं, जहां लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं, तो उनको हम उठाने के लिए कॉमन प्लेटफार्म एक हम बनाएंगे। उस कॉमन प्लेटफार्म पे आकर के हम ना केवल उन लोगों को बुलाएंगे, उनके सुझाव लेंगे, बल्कि उन बातों को फाइल करेंगे। उस फाइल को जिला प्रशासन तक भी और मुख्यमंत्री तक भी हम पहुंचाएंगे, ताकि एक जो लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो सरकार तक पहुंच पाएँ। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।